आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भागवत गीता का 10वां अध्याय देखेंगे। बहुत लेट आ रही है भागवत गीता, आई एम रियली सॉरी। भागवत गीता का 10वां अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं, तो देखेंगे भगवान के बारे में कृष्ण ने क्या बोला। फिलहाल आपको बता दूं कि हमारी जो नवमी सेल है, मतलब जो नवरात्रि सेल है, वो लाइव है। और आज तो दशहरा, हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। तो आप नवमी कोड यूज करें, आपको सीधा 25% एक्स्ट्रा 25% ऑफ मिलेगा। भगवान कृष्ण बोलते हैं कि मैं ही हूं जो हूं, मैं ही लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड हूं। सुप्रीम जो होता है वो अनबॉर्न है, वो एटर्नल है। ना ही बड़े सेज, ना ही भगवान मेरा ओरिजिन जानते हैं, क्योंकि मैं ही उनका ओरिजिन हूं। मैं सब जानता हूं, लेकिन वो मुझे जानेंगे। मैं ही सच हूं, मैं ही सबसे पुराना हूं। जितनी भी मैनिफेस्टेड ग्लोरी है वो मेरी ही वजह से होती है। सो यहां पे भगवान कृष्ण बहुत कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान कृष्ण, अभी हम आगे आने वाले श्लोक में समझते हैं। यहां पे ये बताया गया है कि जो एक रियलिटी से देखता है, जब भी हम चीजों को देखते हैं कि भाई ये सब तो एक ही चीज से निकली हैं, एक ही सुप्रीम है जिसने सब कुछ बनाया है, तो जो कंफ्यूजन है ना वो दूर हो जाती है। हमको समझना है क्या? हमको नॉलेज समझनी है, नॉलेज लेनी है हमको। वी हैव टू बी फ्रीड फ्रॉम बिविल्डरमेंट। हम जो इधर उधर भागते रहते हैं ना परेशान होके, छुटकारा चाहिए। जिंदगी भर परेशान रहता है, लाइफ ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, जरा सा दुख आया, अरे जिंदगी बर्बाद। ठीक है, फिर आप एकदम नीचे चले जाओगे, फिर उसके बाद लाइफ ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, फिर जरा सा दुख आएगा। ये होता रहता है। लेकिन आपको अपनी लाइफ ऐसे करनी है। अब वो कैसे करोगे? आपको समझना है। किसको समझना है? खुद को समझना है, दुनिया को समझना है। कैसे समझोगे? यही तो पूरी गीता में बताया। अवेयर रह के, योग करके, कंट्रोल करके, भगवान की तरफ एक कदम बढ़ा के। तो जब तक यू विल नॉट बी फ्रीड फ्रॉम दिस, काम कैसे चलेगा भाई? सेल्फ कंट्रोल समझना है, सच समझना है, शांत रहना है, प्लेजर, पेन, एवरीथिंग, एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, फियर, फियरलेसनेस। यहां पे कामनेस इनर स्पिरिट को बोला जा रहा है। भाई बाल से, गीता में बोला था ना कि बाल से 100 गुना कम जो होता है, 100 गुना, एक बाल इतना पतला होता है उससे 100 गुना पतली आपकी आत्मा होती है। नॉन वायलेंस, इक्वल माइंडेडनेस, कंटेंटमेंट, चैरिटी, फेम, इल फेम, सब कुछ मुझी से तो है। जितनी भी ये स्टेट्स हैं, चाहे वो खुश, चाहे वो नॉलेज, चाहे वो सेल्फ कंट्रोल, ये सब आपके कर्म से जुड़ा हुआ है। यानी कि एक तरीके से जो डिवाइन है, इट इज ऑल्सो इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर सफरिंग्स एंड पेन्स। यस, यही कर्म, इसी कर्म के पर्दे को ही आपको खत्म करना है। जब तक इस कर्म से बाध्य रहोगे, तब तक तो यार जीवन मरण चलता ही रहेगा। पेन, सफरिंग, कहते हैं ना कि यार वो इंसान इतना दुखी क्यों है, उस दुनिया, उस मैं इतना कुछ करूं लेकिन मैं दुख हूं। कर्म है यार, कर्म से तुम नहीं छूट पाओगे। जब तक उसको क्लीन अप नहीं करोगे, तब तक कैसे आगे बढ़ोगे? कर्म से कोई नहीं बच पाया, भगवान कृष्ण खुद नहीं बच पाया कर्म से। लेकिन याद रखिएगा, वो इन सबसे अनअपोज्ड है, तो आपको भी ऐसे अनअपोज्ड बनना है। इस कर्म के पर्दे को गिरा के आपको ऊपर जाना है। ये चीज है। हम ये देखते हैं कि जो भी मुझसे निकला, पूरी दुनिया ही मुझसे निकली है और वो बढ़ती जा रही है। देयर आर मेनी प्रोसेसेस ऑफ द वर्ल्ड दैट आर रनिंग। ये पावर्स कहां से डिराइव करते हैं? मुझसे, है कि नहीं? यहां पे जो जानता है उसको पता है यूनिटी के बारे में। यूनिटी विद डिवाइन कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो सारे काम करेगा, वो इस दुनिया को सही रास्ते पे ले जाएगा, लेकिन उसको पता है कि इसके पीछे पूरा प्रोसेस है। एंड यू हैव टू बिलीव इन दिस। जो इंसान इस प्रोसेस को समझ गया, वो तो पूरी सृष्टि को ही समझ गया, वो अपने आप को ही समझ गया, और वही तो मोक्ष को प्राप्त करेगा।
वही तो सेज बनेगा। देखिए, योग का सेज का मतलब ये नहीं है कि आप कहते नहीं वो संत आदमी। संत आप अपने कर्मों से होगे ना, आप अपने गुणों से होगे। संत का मतलब ये नहीं कि बड़ी बड़ी दाढ़ी बना ली आपने और आप चले गए, नहीं नहीं। वो एक रास्ता होता है, वो भी आप अटेंड कर सकते हो, लेकिन वो आप अटेंड क्यों करोगे जब आप सब कुछ, आप पैसे कमाते हुए भी, समृद्ध रहते हुए भी संत हो सकते हो। वो आपका काम डिसाइड करेगा। आपको चाहे जितनी भी दिक्कत है, आपको स्थिर रहना है। स्थिर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना आपका दिमाग खराब हो जाएगा। स्थिर रहना इसलिए इतना जरूरी है क्योंकि ये आपको ताकत देता है, वरना तो आप कमजोर रहोगे ना। हम अक्सर वो चीज सोचते हैं जो कभी होगी नहीं, लेकिन हम सोच सोच के वो चीज करवा ही लेंगे। फर्ज के तौर पे कि हम बहुत परेशान रहते हैं, मान लो कि एग्जाम एग्जाम एग्जाम, अब जैसे यूपीएससी का एग्जाम हुआ अभी, बहुत लोग बोले यार ये क्वेश्चन अटेंड कर लेता, वो क्वेश्चन अटेंड कर लेता। आप तो करा है ना। जो इंसान प्रेजेंट में रहता है वही खुश रहता है। नॉलेज एंड डिवोशन आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ही सबका ओरिजिन हूं, सब कुछ, होल क्रिएशन मुझसे ही है। नॉलेज भी मेरी ही दी हुई है। भगवान जो है वो ईश्वर की तरह बात कर रहा है। भगवान इज मटेरियल एंड इट इज द एफिशिएंट कॉज ऑफ द वर्ल्ड। यू हैव टू नो इट। सुप्रीम को भी भगवान जो है, जैसे विष्णु के 10 अवतार हैं, ईश्वर, बट सुप्रीम इज विष्णु, है कि नहीं। सो भगवान भी, ईश्वर भी उस सुप्रीम की पूजा करते हैं। सो बेसिकली एस्पिरेंट इज नॉट डिल्यूटेड। यू हैव टू नो कि जो भी चीज चल रही है उसके पीछे देयर इज ओनली वन सुप्रीम। उनके थॉट्स मेरे में हैं, उनकी जिंदगियां मेरे में हैं, एक दूसरे को एनलाइटन करते रहते हैं। कंटेंटेड एंड रिजॉइसिंग इन मी। जब आपको विजडम आएगा तभी आप ये सारी चीजें देख पाओगे। सो बुद्धि योग इज इंपॉर्टेंट। बुद्धि योग, डिवोशन ऑफ माइंड इज इंपॉर्टेंट, तभी आप मुझ तक आ पाओगे। लेकिन ये बुद्धि कैसे आए? क्या किताबों से? हाँ, किताबों से आप ले सकते हो। ज्ञान योग आप कर सकते हो, बिल्कुल सही बात है। आप कर्म योग से भी आपको, आप विजडम अटेन करते हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां पे भगवान कृष्ण भक्ति को काफी ज्यादा बल देते हैं, क्योंकि ये बहुत इजीएस्ट वे होता है। भगवान कृष्ण बताते हैं कि भगवान तो पूरी दुनिया को इफेक्ट करता है, इंसानों को इफेक्ट करता है, हर चीज को इफेक्ट करता है। इससे आप दूर नहीं रह पाओगे। लेकिन भक्ति से भी आप ज्ञान अटेन कर सकते हो। भक्ति जो है, इट इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ इग्नोरेंस। आपने एक कदम बढ़ाया, भगवान आपकी तरफ बहुत सारे कदम बढ़ाएगा। जब आप भक्ति करने लगते हो, लीन हो गया। भक्ति ऐसे नहीं ऊपरी ऊपर, भक्ति किसी भी तरीके की हो सकती है। आप ये इसको गलत मत समझना कोई मूर्ति पूजन से या कुछ। भक्ति इन द सेंस की जब आप बहुत ज्यादा परेशान होते हो, आप बहुत ज्यादा परेशान, आप एक काम करो, बस 4-5 बार लंबी सांसें लो, या भगवान का एकदम आंखें बंद करें। भगवान जिसको भी आप मानते हो, चाहे आप अल्लाह को मानते हो, चाहे आप जीसस को मानते हो, चाहे आप किसी को भी मानते हो या नहीं भी मानते हो, आप नास्तिक हो, बस एकदम शांत, जो भी आपको लग रहा है। कार्ल मार्क्स को मानते हो ना, जिसको भी आइडियलाइज करते हो, बस एकदम शांत होके बोलो कि यार सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। आप एकदम नॉर्मल हो जाओगे। डिवोशन लीड्स टू दी डिस्ट्रक्शन ऑफ इग्नोरेंस। समझ रहे हो? अब आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे हो सकता है? एक मान लीजिए कि जैसे जो ज्ञान है, ज्ञान कैसे आएगा? ज्ञान जो है वो कैसे आएगा? आप कैसे कह सकते हो? मान लो कि कोई अनपढ़ इंसान है, क्या वो भक्ति करके ज्ञान ले सकता है? हाँ, लिया है भाई। भगवान बुद्ध को कौन सी बहुत बड़ी नॉलेज थी? कबीर को कौन सी बहुत बड़ी नॉलेज थी? बाद में उन्होंने भक्ति, निर्गुण भक्ति के वो, लेकिन भक्ति तो की ना उन्होंने। जब आप भक्ति करते हो तो भगवान, आप क्या भक्ति करोगे तो आप लीन हो जाओगे, ध्यान में ध्यान लगाओगे, सांस पे ध्यान होगा। क्या साधोगे? सांस को साधोगे। ब्रीदिंग से यू कैन, ब्रीदिंग इज, जो ये आप सांस लेते हो ना, जब आप घबराते हो, सांस बहुत तेज चलने लगती है, परेशान होते हो, सांस बहुत
तो ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब आप भक्ति करोगे तो होगा क्या, आपकी अंतर आत्मा जागेगी, भगवान आपको दर्शन देगा आपकी अंतर आत्मा से, आत्मभाव उत्पन्न होता है, प्यार करुणा एराइज होगी, विजडम एराइज होगा। यानी कि भक्ति इज ऑल्सो मीन्स टू ज्ञान, ये चीज है। और इंटेलेक्चुअल नॉलेज इज ऑल्सो रेंडर्ड ल्यूमिनस। डायरेक्ट इंट्यूशन और बुद्धि भी होता है ना, कभी कभी हमको लगता है कि यार हम तो किसी चीज के लिए कुछ एक बहुत ही महान काम करना है हमको, लेकिन उसको करने के लिए हमको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, वी हैव टू सैक्रिफाइस, हमको ज्ञान पे ध्यान देना पड़ेगा। तो ये है अगला पार्ट, हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो गीता के अब लेक्चर आते रहेंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।